गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। हमारा आज का पहला न्यूमेरिकल है, एक हॉल 25 बाई 20 मीटर का है, उसमें 250 लक्स का प्रदीपन किया जाना है। इस हॉल को प्रदीप्त करने के लिए 40 वॉट की दोहरी ट्यूबलाइट लगानी है। यदि ट्यूबलाइट की प्रकाश निर्गत की दक्षता 45 ल्यूमन प्रति वॉट है तो ट्यूबलाइट की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि उपयोगिता गुणांक 0.5 तथा हांस्य गुणांक 0.9 है। हाल दिया गया है, तल का क्षेत्रफल A = 25 बाई 20 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 500। ये देखिए हमारे अगर एरिया की बात करें 25 बाई 20 दे रखा है, कितना हो जाएगा 500 मीटर स्क्वायर। तीव्रता की बात करें हम, कितने दे रखा है, उपयुक्तता गुणांक दे रखा है हमारा 0.5, हांस्य गुणांक 0.9। देखते हैं पावर कैसे निकालेंगे हम। पावर हमारी दे रखी है 40 वॉट की दोहरी ट्यूबलाइट, 40/2, एफिशिएंसी 45 दे रखी है, कितना होगा 3600 ल्यूमन पर वाट। कुल दोहरी ट्यूबलाइट की संख्या कितनी है, N = EA/P/CU/MF। हमारे E की वैल्यू दे रखी है 250, A की वैल्यू दे रखी है 500 मीटर स्क्वायर और पावर दे रखी है 3600, CU 5 और MF 0.8। यह आया 7.16। तो इसको हम राउंड फिगर में लिखेंगे 78। प्रकाशों के स्रोत की संख्या ब्रैकेट में दोहरी ट्यूबलाइट की संख्या 78 आ गई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। एक कमरे का प्लान चित्र करना है। हमें कमरे का एक प्लान बनाना है जिसकी छत 4 मीटर ऊंची है। 220 वोल्ट सप्लाई 50 हर्ट्ज एक कलीय सप्लाई का बैटन तार स्थापन होना है। उक्त का वैद्युत वितरण का आयोजन चित्र बनाते हुए कुल लागत संख्या का आकलन कीजिए। हमारे रूम दे रखे हैं, यहाँ पर देखिए 4/3 मीटर का है, ये 4/3.5 मीटर का है। एक रूम डोर हमारे यहाँ लगा रखा है, एक डोर यहाँ लगा रखा है। पूर्वानुमान एजम्पशंस देखते हैं। पूर्वानुमान क्या होता है। माना कि कक्ष में एक पंखा 2 ट्यूबलाइट, एक कमरे में एक पंखा 2 ट्यूबलाइट लगानी है, बरामदे में 2 ट्यूबलाइट लगानी है तथा एक 5 एम्पियर का सॉकेट लगाना है। दीवार की मोटाई मतलब मानेंगे नहीं इसको बहुत। नंबर 3, वायरिंग का क्षैतिज 3.5 मीटर मैंने आपको बताया था। ऊंचाई कितनी है 4, तो 0.5 नीचे क्षैतिज पूरे घर में जहाँ बल्ब वगैरह लगाते हैं उसको क्षैतिज बोलते हैं। फोर्थ वाला है, स्विच फर्श से 0.25 मीटर तथा टीवी 0.5 मीटर ऊपर है। ठीक है। ट्यूबलाइट दीवार पर लगानी है। दरवाज़ा 1 मीटर चौड़ा है। वायरिंग पास विधि यानी कि लूप में की जानी है। अब हम पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। हमारे कितना है, ट्यूबलाइट कितनी लगानी है हमें, कमरे में 2 लगानी है, 2 बरामदे में। कितनी हो गई हमारी 4। एक ट्यूबलाइट कितने वॉट की है 40, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 160 वॉट। पंखा हमारा एक लगाना है कमरे में, कितने वॉट का है 60 वॉट का, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 एम्पियर की लाइट सॉकेट लगानी है 2, कितना हो जाएगा 100/2, 200 वॉट। हम पॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा हमारा 4, 1 और 2, 5, यानी 7 पॉइंट हो रहे हैं हमारे। कम से कम मिनिमम 8 पॉइंट हो सकते हैं, 8 से ज़्यादा जाएंगे हम तो दूसरा पॉइंट कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे वॉट में लोड देखेंगे कितना हो रहा है हमारा 40, 60, वो 160, 60 और 200 यानी 420 हो रहा है। 800 हो सकता है हमारा एक में। अभी कुल बिंदु कितने हैं 7। वैद्युत धारा 420/220 1.99 एम्पियर। परिपथों की संख्या कितनी है 1, लेकिन किसी भी वाहन में कम से कम 2 परिपथ होने छोड़े। इसको वैद्युत देखते हैं। वैद्युत वितरण आयोजन कैसे करेंगे, देखो हमने कमरा पूरा बना लिया जो हमारे दे रखा है। डी भी हमारा 0.5 मीटर होना चाहिए, दे रखा है। 1 मीटर ऊपर हमने एस भी लगाया है हमने। अब क्या करेंगे, इसमें हमारा एस भी कितना है, ये तो पूरा आ गया। यहाँ से देखेंगे 2, ये मतलब हमारा फैन जो होगा सेंटर में होगा ना कमरे के, कमरा की चौड़ाई कितनी है 4, तो हमने बीच में लगाया 2 पे। ये तो पूरा कमरा 4 पे। ट्यूबलाइट भी सेंटर में लगाएंगे हम, तो एक ऊपर से छोड़ दो, एक नीचे से छोड़ दो,
एक यहाँ हो गया, एक यहाँ, 3 पे ट्यूबलाइट हो गई हमारी, देखिए 3 पे लगाई है हमने ट्यूबलाइट्स। अब इसका सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे। ये देखिए सिंगल लाइन डायग्राम बनाया हमने। इसमें क्या करेंगे, जितनी दूरी पर जितने वायर्स लिए गए हैं उसका हम चित्र बनाएंगे। हमारा देखिए एस बी कितना है, यहाँ से देखते हैं एस बी। ये तो हमारा 36 रन हो गया। 2 पे फैन है, 0.5 ऊपर गया, 3 पे ट्यूबलाइट है, 2.5 आया, तो हमने यहाँ 2.5 दिखा दिया। ये भी सेम होगा, डी बी। ट्यूबलाइट हमारी कितनी है इससे, देखिए ये 2.5 पे था, ये 0.5 ऊपर जाएंगे, 1 मीटर ऊपर बढ़ेंगे। हमारी ट्यूबलाइट लगी है वहाँ, 1 मीटर पे ट्यूबलाइट सी हो गई, 1 मीटर पे ये हो गई, ये होगी। 2 मीटर बीच में पंखा लेंगे ना स्विच बोर्ड से, 2 मीटर बीच में पंखा लिया हमारे। देखो ये हमारा SB2 लगा है। इस 2 मीटर इधर जाएंगे, 2 मीटर इधर जाएंगे, तो 2 मीटर पे ही लगा ना पंखा, तो वो 2 मीटर फैन दिखाया है। जितनी दूरी पर जो वायरिंग हमारी है, 1 मीटर की ट्यूबलाइट्स हो गई। अब दूसरा डीबी हमारा कितने पे, 3 मीटर पे है। कैसे है, ये हमारा आया 2 3, यहाँ से देखिए 0.5 और 1, ये हमारा दूसरा डीबी आ गया। जितनी वायरिंग पे हम उतने वायरिंग ले लेंगे। और ये मतलब जो डैश लगा के हमने 2 डैश का मतलब 2 वायर हैं, एक डैश के साथ 4 लिखा है, 4 वायर हो गए, 1 डैश के साथ 5 लिखा है, 5 वायर हो गए। अब हमें लिखते हैं इसकी माप लिखेंगे। पहले हमारे 2 चालक वाले लिखेंगे, कितनी इसकी माप है। 2 चालक वाले 1 मीटर का ये है, 0.5 का ये है, 3 मीटर का ये है, 0.25 ये है, 2 मीटर ये, 1 मीटर ये है। तो 10 हो गया, 2 वायर हैं, 20 आ गया। अब 19/13 की बात करें तो थर्ड वाला, ये देखो एक ये है हमारा 1 मीटर का, लिख लिया हमने। कितने वायर, 3 है, 9 आ गया। 4 वाले देखो, एक ये है, एक ये 1 मीटर ये, और 2.5 मीटर ये मैंने लिख लिया हमने। कितना आया, 12। 5 वाले वायर लिख लो, 1, 2.5 मीटर ये है। कितने वायर हैं, 5, 11.25 हो गया। ऐसे 6 वाले लिख लिया हमने। जो हमारे टेबल मैंने बताई थी वो टेबल बना लो आप। DPIC मुख्य स्विच चाहिए 5 एम्पीयर 250 का, एक उसकी रेटिंग। 5 एम्पीयर सॉकेट की चाहिए उसकी रेटिंग। केबल चाहिए 1.5 mm की एल्यूमिनियम की, कितने मीटर, कितने मीटर की एक्स्ट्रा लानी पड़ेगी, स्विच वगैरह जो चाहिए हमको सारे लिख लिए। देखो सागवान बैटन चाहिए, लिख ली। बैटन मोड चाहिए, लिख लो। टी बटन चाहिए, गुल्ली चाहिए, वायरिंग चाहिए, पेज चाहिए, राउंड बोल्ट चाहिए, स्विच चाहिए, बैकलाइट सीलिंग चाहिए, 5 mm सॉकेट, फ्लैश स्विच, भूतार चाहिए। सामग्री टोटल कर लिया, इनका इतना कॉस्ट आया, टोटल कॉस्ट हो गई। आस्मिकता क्या होती है, जो हमारी रैंडमली बढ़ जाए। मान लिया हमारा घर का बजट कितना है, हमने वायरिंग का बजट जोड़ा 5,000 या 10,000, हमें स्विच एक्स्ट्रा बढ़ाने पड़ गए 4 या 5, या फ़ैन लगानी पड़ गए, तो जो कॉस्ट बढ़ती है हमारी उसे बोलते हैं आस्मिकता व्यय। मजदूरी व्यय क्या हो गया 123, निरीक्षण व्यय क्या हो गया 61, लिख लिया। वायरिंग का कुल व्यय कितना 1543, जो टोटल हमारा आया कॉस्ट 1544 आ गई। ये हमारा आंसर हो गया। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, इसको मेरे को देख लेना, दोबारा भी बताऊंगा इसको मैं, और फिर इसका एक न्यूमेरिकल अभी और कराऊंगा। और ये एग्ज़ाम में आता ही आता है अच्छे नंबर से, मिनिमम 30 नंबर में आने वाला है एक न्यूमेरिकल, ये तो अच्छे से कर लें।